अब ये जो हमारा रोज़ और कॉलम्स को क्रिएट करने का जो तरीका होता है ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है, या कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके अलावा हमारे पास एक तरीका और होता है जिसको हम बोलते हैं रिपीट कीवर्ड या ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स विद द हेल्प ऑफ रिपीट कीवर्ड। द रिपीट फंक्शन इन CSS ग्रिड लेट यू टू डिवाइड ऑल अवेलेबल स्पेस। सारे के सारे अवेलेबल स्पेस को डिवाइड करने के लिए हम रिपीट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, इस तरीके से हम लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम एंड देन रिपीट, और उसके बाद हम यहाँ पर 2 वैल्यू पास करते हैं। सबसे पहली वैल्यू होती है काउंट, कि हम कितने रोज़ या फिर कितने कॉलम्स जो हैं, कॉलम्स वाले में कॉलम्स और रोज़ वाले में रोज़ जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ पर जो है 4 कॉलम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और 1FR का मतलब होता है 1 फ्रैक्शन, मतलब कि 1 फ्रैक्शन ऑफ 100% विड्थ या फिर अवेलेबल स्पेस। मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। मैं आ गया VS कोड की तरफ। इनको तो हम दोनों को कमेंट आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड देन रिपीट। यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू मैं पास करूँगा, लाइक मैं चाहता हूँ कि 4 काउंट, 4 हमारी कॉलम्स बनी, और 1FR कंट्रोल S, और अब मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर तो ये हमारी यहाँ पर क्या बन चुकी हैं, 4 कॉलम्स बन चुकी हैं। अब रोज़ हमारे यहाँ पर कितनी है, 2 हैं। मैं चाहता हूँ कि और रोज़ बनी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ग्रिड टेम्पलेट रोज़ रिपीट एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ 3 रो बन जाएं और फ्रैक्शन 1FR कंट्रोल S। अब मैंने जैसे ही रिफ़्रेश करा, यहाँ पर कितनी रो बन गई हमारी, 1 2 3 रोज़ बन गई। यहाँ पर मैंने कितनी दी थी, 3 रोज़ दी थी, 4 कॉलम्स दी थी। तो यहाँ पर 3 रोज़ 1 2 3 और 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, और सबका जो स्पेस है वो इक्वली जो है डिवाइड हो गया है। मैं चाहता हूँ कि 5 वाला भी यहीं पर आ जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ मैं काउंट को बढ़ाकर 5 कर दूँगा। यहाँ पर मैं 5 कर दूँगा, कंट्रोल S, और अब मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा ये हमारी ये वाली रो भी है, ये वाला जो हमारा डिव था वो भी यहीं पर आ गया। तो इस तरीके से हम ग्रिड टेम्पलेट रिपीट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट्स के अंदर।